हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। आज मैं पढ़ूंगी भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी कौन है, उसकी नियुक्ति कैसे होती है और उसके कार्य क्या हैं संविधान में। तो आज मैं बताऊंगी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया की नियुक्ति कैसे होती है और वो उनके कार्य क्या हैं, वो क्या करते हैं। और तो आर्टिकल 76 एंड 77 आर्टिकल्स को आज मैं पढ़ूंगी, उनके बारे में बताऊंगी। 76 अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। नंबर 1, द प्रेसिडेंट shall appoint a person who is qualified to be appointed a judge of the Supreme Court to be Attorney General for India। यानी प्रेसिडेंट ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे जिसने जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए क्वालिफाइड हो या अहरित हो, ऐसे व्यक्ति को। ठीक है। नंबर 2, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल क्या करते हैं, वो सलाह देंगे गवर्नमेंट को यानी सरकार को। भारत की सरकार को सलाह देंगे कानूनी मामलों पर। अपॉन सच लीगल मैटर्स एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर। उनका जो कर्तव्य है वो लीगल कैरेक्टर यानी व्यक्तित्व। एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी रेफर्ड और असाइंड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट एंड टू डिस्चार्ज द फंक्शंस कन्फर्ड ऑन हिम बाय or under this constitution or any other law for the time being enforced. Number 3, in the performance of these duties the attorney general shall have right of audience in all courts in the territory of India। तीसरा क्या है, जो अटॉर्नी जनरल है उनका जो कर्तव्य है, जो राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल तो मतलब जो भी कानूनी लेवल पर जो भी सुनवाई होंगी भारत के अंदर, उनको किसी भी कोर्ट में उन मैटर्स को सुनने का अधिकार होगा। तो नंबर 3, इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज द अटॉर्नी जनरल shall have right of audience in all courts in the territory of India। भारत के सभी कोर्ट में उनको सुनवाई करने का अधिकार है। नंबर 4, the attorney general shall hold office during the pleasure of the president, shall receive such remuneration as the president may determine। यानी जो राष्ट्रपति के जो प्रसाद पर्यंत तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। shall receive such remuneration as the president may determine। conduct of government business। 76 क्या कहता है, 76 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के कार्य का संचालन। ठीक है, भारत के जो कार्य हैं, भारत सरकार के जो कार्य हैं उनके संचालन में सहयोग देना, कानूनी मैटर्स पे सलाह मशविरा करना। कौन से मैटर्स पर, बिजनेस से जुड़े हुए मामले। All executive action of the government of India shall be expressed to be taken in the name of the president।
जो भी कार्यपालिका से जुड़े हुए जो कार्य हैं सरकार के, वो राष्ट्रपति के नाम से ही एक्सप्रेस्ड वर्णित किए जाएंगे। यानी जैसे आपने देखे होंगे कोई भी टेंडर निकाला जाता है तो राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन उसमें होता है अधिकतर न्यूज़पेपर्स में। तो जो भी कार्य होंगे, जो कार्यपालिका से जुड़े हुए जो जितने भी कार्य हैं भारत सरकार के, वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही जारी किए जाएंगे। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। तो अब मैं पढ़ती हूँ इसका 77 आर्टिकल का नंबर 2। Orders and other instruments made the executed in the name of the president shall be authenticated in such manner as may be specified in rules to be made by the president, and the validity of an order or instrument which is also authenticated shall not be called in question on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the president. Number 3, the president shall make rules for the more convenient transaction of the business of the government of India and for the allocation among ministers of the said business, जो उनका जो आवंटन है वो मिनिस्टरों के बीच में किया जाएगा, ऐसा सेड बिजनेस के मामलों में कहा गया है। तो अब मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ। भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76। भारत का महान्यायवादी। नंबर 1, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए हरित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। नंबर 2, महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वे भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करें या सौंपे, उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। नंबर 3, महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होगा। नंबर 4, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करें। नंबर 2, राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदर्शों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखित की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वे राष्ट्रपति द्वारा किया गया है या निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है। तो ठीक है, तो मतलब आज मैंने बता दिया महान्यायवादी के बारे में। अब मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ संविधान संशोधन। संविधान संशोधन क्या है? संविधान नंबर 1, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 13 द्वारा 3/1/1977 से खंड 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित। नंबर 2, संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 11 द्वारा 20/6/1979 से अंतः स्थापित। संविधान 91वां संशोधन अधिनियम 2003 की धारा 2 द्वारा अंतः
स्थापित, यानी इंग्लिश में थोड़ा सा। नंबर 1, substituted by the Constitution 42nd Amendment Act 1976, 13(4) clause first WEF, third one 1977. Number 2nd, inserted by the Constitution 44th Amendment Act 1978, 11 WEF 20/6 1979. Third, inserted by the Constitution 91st Amendment Act 2003 S2। तो ठीक है दोस्तों, आज मैंने पढ़ा भारत का महान्यायवादी। उसका कार्य होता है भारत सरकार को लीगल मैटर्स से जुड़े हुए मामलों की भारत के किसी भी कोर्ट में सुनवाई करना और सलाह और लीगल मैटर्स में सहायता करना सरकार की, और राष्ट्रपति और भारत की सरकार और महान्यायवादी। जो महान्यायवादी है वो जब तक अपने पद पे रह सकता है, जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक। यानी जो मुख्य काम है महान्यायवादी का वो है लीगल मैटर्स पे सुनवाई करना, जो भी लीगल मैटर्स से जुड़े हुए उनके जो भी विवाद होते हैं भारत सरकार के, तो उन पे अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभाना सरकार के साथ मिलकर। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल पढ़ूंगी 78 में क्या है। 78 में है ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आर रेस्पेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट एक्सेट्रा, यानी राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। ठीक है, जब तक के लिए नमस्कार।